नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 11.4। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक हम सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिए हैं। यदि जो बच्चे इसके पहले के सारे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के समझा देता हूँ, फिर सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। व्यास 10.5 सेमी वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, इसकी मात्रा हमको ज्ञात करनी है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सर्वप्रथम यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेते हैं। हाल में लिखेंगे हम लोग, क्या हाल में लिखेंगे? दिया है अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास ये दिया है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। अतः इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप लोग जानते हो बच्चों कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या को हम लोग आधा से जोड़ करते हैं, त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा। ये व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं। अब यहां लिखेंगे, अब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन का सूत्र, ये अर्धगोलाकार कटोरा है, गोला रहता तो गोला का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन ये अर्धगोला है, इसका आधा होगा, इसका आधा यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अर्धगोला है। ये कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार है, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यू। पाई आर का क्यू इस टाइप से लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मान रखेंगे। यहाँ पे 2/3 है तो 2/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर जो त्रिज्या जो दिया है 10.5/2 दिया है। यहाँ पे लिखेंगे 10.5/2, 10.5/2 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से 2/3 गुणे 22/7 गुणे ये 10.5/2, इसका 3 बार गुणा करेंगे। देखिए पावर में क्यू है तो यहाँ हो जाएगा 10.5/2 गुणे 10.5/2 गुणे 10.5/2। ये देखिए ए 2 से ए 2 कट जाएगा। ठीक, इस 2 से 11 बार में 22 कटेगा। इस 2 से 2 1 कम 2 कट जाएगा। इस 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा। ए 2 से ए 2 कट गया और एक 2 से इस 2 से 11 बार में 22 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या? जो बचा उसको उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे बचा, ऊपर बचा 11 बचा गुणे 10.5 बचा गुणे 10.5 बचा गुणे 10.5 बचा। ठीक, और नीचे बचा 3 गुणे 7 गुणे 3 7 और ये 2, 3 गुणे 7 गुणे 2। ठीक, यहां से देखिए यहाँ पे 3 का भाग देंगे, इस पे 10.5 में 3 का भाग देंगे, एक कट जाएगा। 3 का भाग जब 10.5 में देंगे तो 3 का भाग पहले 10 में देंगे तो 3 त्रिका 9 आएगा। यहाँ बचेगा 1 और ये 1 किसके पास जाएगा? 15 के 5 के पास जाएगा, तो हो जाएगा 15। लेकिन इस 3 त्रिका 9
लेकिन इस 5 के पहले दशमलव है तो दशमलव पहले यहाँ पे उतार लेंगे। 3 का भाग पहले 9 में 10 में देंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ बचा एक, एक जाएगा 5 के पास, लेकिन 5 के पहले दशमलव है तो दशमलव उतार लेंगे, हो जाएगा ये 15। अब ये 3 पचे 15, इस प्रकार कट जाएगा। फिर इस 7 से देखिए 3.5 भी कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, यहाँ पे काट रहे हैं, ये 7 से काटेंगे 3.5 को, तो 7 का भाग पहले 3 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे और ये दशमलव लगाएंगे, तो ये 3 जो है 5 के पास चला जाएगा, हो जाएगा 35 और 7 पचे 35। इस प्रकार यहां से कट गया। तो बचा क्या यहाँ पे देखिए बचा, यहाँ पे बचा 11 बचा, गुणे 0.5 बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 0.5, फिर गुणे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा 10.5, फिर यहाँ पे बचा 10.5, बट्टे में बचा यहाँ पे नीचे सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इसका हम लोग अब गुणा करते हैं, 11 गुणा 0.5 में करेंगे, 11 गुणा 0.5 में, 11 गुणे 0.5, 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, ये 0 से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दशमलव, एक अंक पहले दशमलव, तो यहाँ एक अंक पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसका मान आ गया 5.5। अब इसका गुणा इस 10.5 में करेंगे, चलिए यहाँ पे 10.5 में किया जाए, ये 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 25 आएगा, हासिल 2, इस 5 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 50 25, 25 और 2 27, यहाँ 27 हो जाएगा। अब इस 0 गुणा यहाँ 5 में करेंगे, 0 पंचे 0, यहाँ 0 लिखेंगे, इसको एक अंक छोड़ के लिखते हैं, आप लोग जानते हो। 0 गुणा 5 में करेंगे तो 0 आएगा। अब इस 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 पंचे 5 यहाँ से लिखेंगे, 1 का गुणा 5 में 1 पंचे 5 यहाँ से लिखेंगे। इस प्रकार ए आया 5, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 5 2 7 और 5, एक अंक पहले यहाँ दशमलव, एक अंक पहले यहाँ दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, एक अंक 2 अंक, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 57.75 आ जाएगा, 57.75 आ जाएगा। अब इसका गुणा फिर इस 10.5 में करेंगे, देखिए एक बार कर दिए, भी इस बार और करेंगे, ठीक। तो ये 57.75 का गुणा, 57.75 का गुणा हम लोग करेंगे किसमें, इस 10.5 में, 10.5 में, 5 गुणा 5 में 50 25 हासिल 2, 5 गुणा 7 में 5 7 35 2 37 7 हासिल 3। अब 5 गुणा इस 7 में करेंगे, 5 7 35 और 3 35 8 3 38 के 8 हासिल 3। अब 5 गुणा इस 25 5 में 50 25 25 3 28, ठीक। अब इस 0 का गुणा 5 में करेंगे, 0 0 0, 0 गुणा इस 7 में 0 0 0, 0 गुणा इस 7 में 0 0 0 और 0 गुणा इस 5 में करेंगे, 0 पंचे 0। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे यहाँ 7 आएगा, 1 गुणा इस 7 में करेंगे 7 आएगा, 1 गुणा इस 5 में करेंगे 5 आएगा, ठीक। अब हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ 5 है, देखिए ये 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 8 5 13 3 हासिल 1 आएगा। अब 8 में 7 जोड़ेंगे 8 7 15 15 16 6 हासिल 1 आएगा, 2 7 9 9 और हासिल 1 10 का 0 हासिल 1 आएगा, और 5 और 1 6। इस प्रकार हम लोगों को मिला 606375। अब देखिए दशमलव लगाते हैं, 2 अंक पहले यहाँ दशमलव, 1 अंक पहले यहाँ दशमलव, तो 2 अंक पहले यहाँ है, 1 अंक पहले यहाँ, टोटल कितना अंक, 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, 3 अंक पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। आप लोग जानते हो दशमलव वाला गुणा बच्चों, कि दशमलव के बाद जितने अंक रहता है सबको जोड़ के उतने अंक पहले दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो टोटल कितने अंक, 2 और 1 3 अंक, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 606.375। हम लोग का आंसर आ गया 606.375। बट्टे में 2 लिखा है तो बट्टे में 2 लिख देंगे, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इस ऊपर वाले में देंगे, तो 2 का भाग पहले 6 में देंगे, तो 2 3 6, नीचे 2 है जिसका भाग दे रहे हैं, 2 का भाग इस 0 में देंगे 0 आएगा, 2 का भाग इस 6 में देंगे तो 2 3 6 आएगा, यहाँ दशमलव तो दशमलव उतारेंगे, 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2 आएगा, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 17 2 8 16, यहाँ बचेगा 1,
क्योंकि ये 17 था, हमारा आंसर आया 18 16, यहाँ बचा एक हो जाएगा, 5 के पास चला जाएगा, हो गया 15, 2 सत्ते 14, ये 15 है, हमारा आ रहा है 14, यहाँ बचा एक जो बचा है भाग नहीं जाएगा, तो जो यहाँ से एक बचा है उसमें भाग नहीं जाता, 1 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है। यदि दशमलव लगाया तो जो शेषफल 1 आया है यहाँ पे, इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब इस 10 को जब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, इस टाइप से ए आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर का क्यूब, इतना सेंटीमीटर का क्यूब। ये हम लोगों को मिल गया आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन मिल गया। देखिए फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लीटर में हमको बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे क्योंकि हमको लीटर में ज्ञात करना है कितना लीटर दूध आ सकता है, तो इसको हम लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में कैसे बदलेंगे, हम लोग जानते हैं बेटा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000, नीचे आ जाएगा 1000 लीटर, और हमको इतने सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए। अतः यहां लिखेंगे अतः 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना है, तो हमको इतने सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा, तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 303.1875 बट्टे 1000, 1000 नीचे आ जाएगा, ए बदल गया टोटल मान लीटर में। ठीक, इसका जब 1000 का भाग इसमें हम लोग देंगे, आप लोगों को बच्चों याद होगा या नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूं, कभी भी 1 के बाद शून्य वाली संख्या का यदि किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 1 के बाद यहाँ कितने शून्य है, 3 शून्य है, तो यदि 1000 का भाग इस संख्या में देंगे तो 0.3 अंक पहले आ जाता है क्योंकि इसमें 3 शून्य है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद कई अंक है, 3 शून्य है, 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा जब इसको भाग देंगे, तो ये दशमलव जो है 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 के पहले 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 अंक है, 3 शून्य है। 1 के बाद जितने शून्य हो, यदि किसी संख्या में 1 के बाद जितने शून्य हो और उस संख्या का भाग दे रहे हैं तो दशमलव उतने अंक पहले आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये दशमलव जो है यहाँ 1 के बाद 3 अंक है तो 0.3 अंक पहले आ जाएगा, ये दशमलव जो है 3 के पहले आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, दशमलव पहले आ गया बेटा, यहाँ पे बचा 303.1875 लीटर। किसी भी संख्या के पहले यदि दशमलव लगा हो तो उसके पहले कुछ संख्या ना हो तो हम लोग जीरो अपने से मान लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.3031875 लीटर, यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पे लिख देंगे अतः, यहां पे लिख देंगे, इसको दशमलव के 3 स्थान तक लिखेंगे तो इस पूरे को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.303, इसको छोड़ दिए, कोई दशमलव 3 स्थान तक लिख सकती है, ए लीटर में आ जाएगा। इसको लगभग बोलेंगे, लगभग मान है, चाहे ए लिखो चाहे नीचे वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अतः अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना हो जाएगा 0.303 लीटर, यहाँ पे लिख देंगे अतः अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 0.303 लीटर होगा। लिख लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा क्या है, एक अर्धगोलाकार टंकी,
एक अर्धगोलाकार टंकी है, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक अर्धगोलाकार टंकी है इस टाइप से, मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। ये अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, यहाँ पे केंद्र होता है, आप लोग जानते हो, ठीक। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या ने यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये आंतरिक त्रिज्या इसकी दिया है, इसकी आंतरिक त्रिज्या दिया 1 मीटर, ये दूरी दिया है, ये दूरी दिया है 1 मीटर। और इसकी इस टंकी की मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी मोटाई मतलब होता है यहां से यहां तक की लंबाई ए लंबाई दिया है, ये मोटाई है, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये अर्धगोलाकार टंकी है। तो इस टंकी में लगे ये लोहा, यहाँ पे देखिए मोटा लोहा लगा है, यहाँ पे ये इतनी मोटाई में लोहा है। इस लोहा जो है कितने एरिया को कवर कर रहा है, वही हमको निकालना, इस लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है अर्धगोलाकार टंकी की मोटाई, अर्धगोलाकार टंकी की मोटाई, अर्धगोलाकार टंकी की मोटाई, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक। और आंतरिक त्रिज्या तथा इसकी आंतरिक त्रिज्या, इसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को हम यदि R1 मानू, यहाँ पे देखिए हमें आंतरिक त्रिज्या को हम R1 मानने जा रहे हैं। R1 आंतरिक त्रिज्या दिया है 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर बदल देते हैं, क्योंकि टंकी की मोटाई सेंटीमीटर में दी है, तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर बदलेंगे तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अतः अब देखिए बेटा, इसकी बाहरी त्रिज्या चाहिए हमको, तो यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी चाहिए। तो आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को जब जोड़ेंगे तो हमको बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। ये आंतरिक त्रिज्या होगी और ये मोटाई होगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। क्या लिखेंगे? अतः टंकी की बाहरी त्रिज्या, अतः टंकी की बाहरी त्रिज्या, अतः टंकी की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम लोग R2 से डिनोट करते हैं। तो बाहरी त्रिज्या R2 बराबर कितना हो जाएगा? ये आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देंगे, आंतरिक त्रिज्या 100 है, अब मोटाई है 1, तो हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए इसका आयतन, इस जहां लोहा जिस जगह में घर लगा हुआ है इसका आयतन चाहिए। आप लोग जानते हो आंतरिक क्या करेंगे, ये टोटल आयतन, ये अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ जो है जितने आयतन का घेरा हुआ है, ये अर्धगोला है, अर्धगोला इस टाइप से है, इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। ये देखिए इस टाइप से अर्धगोला का टंकी है, यहाँ 1 मीटर है, ये जो है 1 मीटर है, और इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धगोलाकार का आंतरिक पृष्ठ है, ये अर्धगोले का बाहरी पृष्ठ है। आंतरिक पृष्ठ, अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ जितने जगहों को घेरा है, अंदर वाले जगहों को घेरा है, और ये बाहरी पृष्ठ ये पूरे जगह को घेरा है। यदि आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल में से है, टंकी को बनाने में लोहे का आयतन क्या हो जाएगा? टंकी को बनाने में लोहे का आयतन, टंकी को बनाने में लगा लोहे का आयतन, लगा लोहे का आयतन, ये हो जाएगा
टंकी के आंतरिक पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन। पहले बाहरी पृष्ठ में से आंतरिक पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन को निकाल देंगे। टंकी के बाहरी पृष्ठ द्वारा घेरा गया आयतन, माइनस टंकी के आंतरिक पृष्ठ द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक, ये बाहरी पृष्ठ जो है ये पूरे जगह को घेरेगा और अंदर वाला पृष्ठ जो है इतने जगह को घेरेगा। यदि इस पूरे जगह में से इस अंदर वाले जगह को घटा देंगे तो जो जगह बचेगा ये लोहे का आयतन निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। टंकी के बाहरी पृष्ठ द्वारा घेरा गया, टंकी का बाहरी त्रिज्या कितनी है? बाहरी त्रिज्या का हम लोग R2 माने हैं, तो टंकी का बाहरी पृष्ठ का जो आयतन हो जाएगा ये अर्धगोले के आकार का है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि बाहरी त्रिज्या R2 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा R2 का क्यूब माइनस आंतरिक पृष्ठ टंकी का आंतरिक भाग कितना आयतन घेरेगा? ये हो जाएगा 2/3 पाई R1 का क्यूब, क्योंकि आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या हम लोग R1 मानते हैं, R1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई। यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक, यहाँ बचा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, इसका मान रख देंगे हम लोग 2/3 पाई। R2 का मान है 101, तो यहाँ पे हो जाएगा 101 का क्यूब माइनस R1 का मान है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का क्यूब। ये देखिए अंदर छोटा ब्रैकेट है तो इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप से। ठीक, ये हो जाएगा 2/3 पाई 101 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 1 का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 100 का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 पाई ये 100 a + b का होल क्यूब का फार्मूला आप लोग जानते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला होता है। ठीक, यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। a के स्थान पे 100 है और b के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस b के स्थान पे 1 है तो 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे प्लस है, देखिए तो यहाँ पे प्लस 3ab यानी 3 गुणे a के स्थान पे 100 गुणे b के स्थान पे 1, 3 गुणे 100 गुणे 1 ब्रैकेट में a + b, a के स्थान पे 100 प्लस b के स्थान पे 1 है a + b, फिर माइनस यहाँ पे 100 का क्यूब देखिए दिया पे, यहाँ पे लिख देंगे 100 का क्यूब। ठीक, अब देखिए बच्चों ये 100 का क्यूब से 100 का क्यूब कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 2/3 पाई। ठीक, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये देखिए प्लस है, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300, 3 से गुणा 1 में करेंगे तो 3 से कम 300 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 100 को 1 में जोड़ेंगे तो गुणे 101 आएगा। ठीक, इस टाइप से इतना हम लोग का आ जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है हमको इरेज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए
ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 2/3 पाई का मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7। ठीक, फिर ये देखिए यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 से गुणा 101 में करेंगे। 3 से गुणा 101 में बच्चों ते जीरो को हम लोग गुणा नहीं करते हैं, जीरो को बाद में लगा देते हैं। कभी भी जीरो लास्ट में जीरो दिया हो गुणा में तो जीरो वाली संख्या मत गुणा करो, जीरो का मत गुणा किया करो, डायरेक्ट अंक का। देखिए 3 का गुणा पहले 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, 3 का गुणा इस शून्य में करेंगे तो 3 शून्य शून्य आएगा, यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे। फिर 3 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। ठीक, ये 2 जीरो लास्ट में बचा है तो ये 2 जीरो लास्ट में उतार देंगे। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुणे 22/7 गुणे, ये देखिए 3 से इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो आएगा 303 सॉरी 1 जीरो, यहाँ 1 में 1 जीरो जुड़ गया, यहाँ पे 3 से 1 आ जाएगा 30301। ठीक, इस प्रकार आ जाएगा। फिर हम लोग इसको काट लेंगे, चलिए काटा जाए। ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे, इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 22 गुणे 30301 गुणे 3, नीचे 3 बचा फिर 7। ठीक, चलिए सबसे पहले ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे। ऊपर का गुणा करेंगे 2 का गुणा 22 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22 दूना 44। 2 का गुणा जब इस 22 में करेंगे तो आ जाएगा 22 दूना 44। 44 गुणा 30301 में करेंगे। ठीक, तो पहले 1 का गुणा 4 में, 1 चौका 4, 1 गुणा 4 में, 1 चौका 4। अब 0 गुणा 4 में करेंगे 0 आएगा, 0 गुणा 4 में करेंगे 0 आएगा। फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12 आएगा, हासिल 1 आएगा। 3 गुणा इस 4 में करेंगे 3 चौक 12 1 13 आएगा। फिर इस 0 गुणा करेंगे, 0 गुणा 4 में 0, 0 गुणा 4 में 0। फिर इस 3 का गुणा, 3 चौक 12 2 हासिल 1, फिर 3 चौक 12 और 1 13। इस टाइप से हम लोग को मिलेगा। यहाँ आया 4 आया, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, ये आ गया 1 13 33 244, यहाँ पे आ गया 13 33 244 बट्टे बट्टे आ गया 21, 7 3 7 21, यहाँ पे 21 आ गया। अब 21 का भाग इसमें देंगे, देखिए 21 का भाग इसमें देंगे तो क्या आता है, चलिए 21 का भाग दिया जाए। यहाँ पे आ गया 13 33 244, 13 33 244। यहाँ भाग दिया जाएगा इसका। 21 का भाग देखिए 13 में तो जाएगा ना, 21 का भाग 133 में देंगे और 21 का भाग 133 में देंगे तो 21 का पहाड़ा 6 बार बुलाएंगे तो 21 छक्का 126 होता है। 21 छक्का 126 यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, 21 छक्का 126, तो यहाँ हो जाएगा 21 छक्का 126। और 13 या 3 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो उधार लगा हो जाएगा 13, 13 में 6 घटा यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में 2 घटा कटपीट कटपीट कुछ बचा नहीं। फिर इस 3 को उतारेंगे, हो गया 73। 21 3 63, 3 बार भाग जाएगा 21 3 63, यहाँ पे 3 में 3 गया 0, 7 में 6 गया 1 10 आएगा। फिर उतारेंगे इस 2 को, हो गया 21 2 102, 21 पंचे 105, 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, 21 चौका 84। ठीक, यहाँ 2 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लेगा हो जाएगा 12, 12 में 4 घटेगा, यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 बचा, 9 में से 8 घटा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि उधार दे दिया है। फिर उतारेंगे इस 4 को, हो गया 184। फिर 21 का भाग 184 देंगे तो हो जाएगा 21 का भाग जब 21 में 84 देंगे तो 7 बार जाएगा, 8 बार हाँ, 21 सत्ते 21 अट्ठे 168 होता है, 8 बार भाग जाएगा। 21 का भाग जब 8 में गुणा करेंगे 8 में 168 आएगा, 21 अट्ठे 168, 8 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ 4 में से 8 नहीं घटेगा तो ये 4 जो उधार लेगा इससे हो गया 14, 14 में से 8 घटा यहाँ 6, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1 कटपीट। फिर इस 4 को उतारेंगे, हो गया 164। फिर 21 का भाग 164 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 21 सत्ते 147 घटा दिए, 4 में 7 नहीं घटेगा, 4 उधार लगाओ 14, 14 में 7 घटा 7, यहाँ बचा कितना, यहाँ 5, 5 4 बचे घटेगा 1 कटपीट। इस टाइप से भाग चला जाएगा।
फिर देखिए यहाँ 17 आ गया तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 170। 21 सत्ते 21 8 बार जाएगा, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 अट्ठे 168, घटाएंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार दशमलव के एक अंक तक हम इसके मान को ज्ञात कर लेंगे। इसका मान आ जाएगा 63 48 7.8। ठीक, यहां नीचे लिख रहे हैं 63 48 7.8। ये मान आएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ये सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। ठीक, देखिए बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे। इसको मीटर के क्यूब में यदि हम बदलते हैं, सेंटीमीटर के क्यूब में आंसर आ गया, यदि मीटर के क्यूब में बदलते हैं, आप लोग जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब है। जब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, और सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब होता है कि सेंटीमीटर का 3 बार गुणा हुआ है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। जब इन तीनों सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1/100 गुणे एक, इसको बदलेंगे तो 1/100, फिर इसको मीटर में बदलेंगे तो 1/100, फिर इसको बदलेंगे तो 1/100, ये मीटर का क्यूब हो जाएगा। ये सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो इसको मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देंगे, इसको मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देंगे, इसको मीटर में देंगे 100 का भाग देंगे, यानी ये मीटर का क्यूब हो गया। जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर के क्यूब में बदलते हैं तो 100 का 3 बार भाग देते हैं, 1/100 गुणे 1/100 गुणे 1/100। इस प्रकार जब इसको मीटर के क्यूब में बदलेंगे, ये सेंटीमीटर का क्यूब है, जब इसको मीटर के क्यूब में बदलेंगे तो 63 48 7.8 बट्टे 100 का 3 बार गुणा करेंगे, भाग देंगे 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 63 48 7.8, यहाँ पे आ जाएगा 1 लिख के। शून्य वाली संख्या को मैं बोलता हूं हमेशा गुणा किया करो, शून्य का गुणा मत किया करो, सिर्फ अंकों का गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में 1 1 कम 1, 1 का गुणा 1 में 1 कम 1, और शून्य जैसे छोड़े थे उसको लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ देखिए 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य, टोटल 2 2 4 2 6 शून्य, 6 शून्य यहाँ पे लिख देंगे, 2 2 4 2 6 शून्य। ये मीटर के क्यूब में आ गया है, ये मान मीटर के क्यूब में आ गया है। बच्चों आप लोगों को फिर मैं बताया हूं कि यदि 1 के बाद दशमलव शून्य शून्य ही हो, उस संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, तो इस 1 के बाद जितने शून्य होता है वो उस संख्या का जो दशमलव होता है उतने अंक पहले आ जाता है। देखिए इस संख्या में कितने शून्य है, 2 2 4 2 6, तो ये दशमलव जो है जब इसका इसमें भाग देंगे तो दशमलव 6 अंक पहले आ जाएगा। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, ठीक 5 अंक है, छठवां वाला अंक यहाँ पे नहीं है। यदि छठवां वाला अंक होता तो 6 अंक पहले लिख देते, तो छठवां वाला अंक नहीं तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 0 0 6 3 4 8 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक हो गया। ये दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बचा क्या, 8 बचा, ठीक ना। यदि दशमलव यदि इसके पहले कुछ नहीं है, दशमलव यहाँ आ गया, इसके पहले कुछ नहीं तो हम लोग अपने से 0 मान लेते हैं, तो 0.0 6 3 8 6 3 4 8 7 8, ए मीटर का क्यों, यही हम लोग का आंसर होगा। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, देखिए लिखा है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। कोई भवन है, भवन के ऊपर गुंबद लगा रहता है, वो अर्धगोले के आकार का गुंबद लगा हुआ है, ठीक। आगे लिखा है अंदर से इसमें सफेदी कराने में, ये अर्धगोले का जो गुंबद है उसके आंतरिक पृष्ठ पर सफेदी कराया गया है, और सफेदी कराने में रुपया 498.96 व्यय हुई, यानी इतना खर्चा लग जाता है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया है
प्रति वर्ग मीटर है। 2 रुपया प्रति वर्ग, यानी 1 वर्ग मीटर में इतना रुपए, 2 रुपए लग रहा है। तो ये ज्ञात कीजिए कि गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, हमको ज्ञात करना है गुंबद के आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और दूसरा ज्ञात करना है गुंबद के अंदर हवा का आयतन, और गुंबद के अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। गुंबद के अंदर सफेदी कराने में कुल व्यय, गुंबद के अंदर यहां पे लिखेंगे, दिया है गुंबद के अंदर सफेदी कराने में कुल व्यय दिया है 498.96 रुपए। ठीक, और सफेदी कराने की दर क्या दिया है? सफेदी कराने की दर ये दिया है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ये दिया है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया लग रहा है, तो टोटल इतना रुपया लगा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल व्यय में इस दर का भाग देंगे तो हमको इसके गुंबद के अंदर आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि आंतरिक पृष्ठ में ही अंदर मींस आंतरिक पृष्ठ में ही क्या किया गया है, सफेदी करा गया है। गुंबद के अंदर, यहां पे लिख देंगे गुंबद के अंदर सफेदी कराने में लगा व्यय इतना है और सफेदी कराने की दर इतना है, तो हम इसका भाग इसमें दे देंगे। इसमें इसका भाग जब देंगे तो हमको गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला लिखेंगे अतः गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें भाग दे देंगे। यहां हो जाएगा 498.96 टोटल रुपया, इसमें दर का भाग दे देंगे तो हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा बट्टे 2। भाग दे दीजिए, यहाँ पे 2 से काट दीजिए। 2 का भाग 4 में, 2 दूना 4, 2 का भाग 9 में, 2 चौका 8, यहाँ बचा 1 हो गया 18, 2 9 18, देखिए दशमलव उतार लिए। 2 का भाग 9 में, 2 चौका 8, यहाँ बचा कितना 1 हो गया 16, और 2 अट्ठे 16। इस प्रकार हम लोग को मिल गया 249.48। ये जो है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया 249.48 वर्ग मीटर। ये हम लोग को निकल गया। अब दूसरा में हम लोग को क्या निकालना है, देखिए दूसरा में निकालना है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को गुंबद के अंदर हवा की आयतन निकालने से पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे, गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का त्रिज्या निकालेंगे। और आंतरिक पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यहां हम लोग अभी निकाले हैं। गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल ये अभी हम लोग निकाले हैं 249.48। और गुंबद आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गुंबद क्या है, गोलाकार है, और गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन एक गुंबद जो है अर्धगोले के आकार का है, तो इस गुंबद के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। तो गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के स्थान पे हम लोग 2 पाई r का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जहां ये r क्या है, इस गुंबद की त्रिज्या है, ये जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 पाई r का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 249.48। ठीक, यहां से देखिए r स्क्वायर का मान निकालेंगे, यहां से r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 249, 1 मिनट, यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 2 गुणे 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे r का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 249.48। ठीक, यहां से r, हमको r स्क्वायर का मान निकालेंगे,
तो यहाँ से 249.48, ये 7 भागे में है, उधर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा गुणे में, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 22 भी नीचे आ जाएगा। ठीक, यहां से आर स्क्वायर का मान मिलेगा। देखिए 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 का भाग 1 में 2 एकम 2, 2 का भाग 4 में 2 दूना 4, 2 का भाग 9 में 2 चौका 8। अब यहाँ बचा 1 हो गया, 1 4 के पास चला जाएगा, लेकिन 4 के पहले यहाँ पे दशमलव, पहले दशमलव उतार लेंगे और 1 जो यहाँ बचा था 4 के पास जाएगा, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। और यहाँ बचा 8, 2 चौका 8। इस प्रकार यहाँ पे बचेगा 124, यहाँ बचेगा 124.74 गुणे 7/22। देखिए फिर इसको 2 से काटेंगे, इन दोनों को 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छक्का 12, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4, यहाँ दशमलव उतारेंगे, 2 का भाग इस 7 में देंगे तो 2 3 6, बचा कितना 1 हो गया, 14, 2 सत्ते 14। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 11 का भाग इसमें देंगे, पहले एक बार उतार लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आर स्क्वायर बराबर बचा 62.37 गुणे 7/11, नीचे 11 बचा। चलिए इस 11 का भाग इसमें देते हैं, डायरेक्ट काटते हैं, 11 का भाग 62 में देंगे तो 11 5 55 आएगा। अब 62 में से 55 जब हम लोग घटाएंगे, यहाँ 62 11 5 55, यहाँ 62 में से 55 घटाएंगे तो आएगा 7, ये 7 चला जाएगा 3 के पास, लेकिन 3 के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव उतार लेंगे, ये 7 जब 3 के पास जाएगा तो हो जाएगा 73। अब 11 का भाग 73 में देंगे तो 11 छक्का 66, और 73 में से जब 66 घटाएंगे तो 7 आएगा, इस 7 चला जाएगा, इस 7 के पास हो जाएगा 77, 11 7 77 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे मिला आर स्क्वायर का मान मिला 5.67 गुणे 7। ठीक, यहां से हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 गुणा इस 6 में करेंगे 7 6 42, 42 4 46 6 हासिल 4, फिर 7 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 7 5 35 4 39, ये आएगा 39.69, ये आएगा 39.69, आर स्क्वायर का मान आ गया 39.69। यहां से इतना लिख लीजिए, जगह नहीं है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी बच्चों, इधर करते हैं हम। देखिए ए आर स्क्वायर का मान हमको मिल गया 39.69। यहां से जब आर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर आप लोग जानते हो बेटा, यदि एक तरफ से एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड रूट लग जाता है। यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ए मान रूट में आ जाएगा, तो रूट 39.69 आएगा। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, 39.69 को 3969/100 लिख सकते हैं। इसको ऊपर लिख लिए, दशमलव को 1 माने, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहां से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 39 का अलग वर्गमूल, 3969 का और 100 का अलग, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है। तो चलिए 3969 का वर्गमूल निकालते हैं। 3969 का 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 का भाग 9 में, 3 त्रिक्का 9, 3 का भाग 6 में, 3 दूना 6, 3 का भाग 3 में, 3 त्रिक्का 9, ये आ गया 13 23। ठीक, फिर देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 का भाग 13 में, 3 चौका 12, यहाँ बचा कितना 1, 3 का भाग 13 में दिए, 3 चौका 12, यहाँ बचा 1 हो गया, फिर 12, ये 1 2 के पास चला जाएगा, हो जाएगा 12, 3 का भाग जब 12 में देंगे तो 3 चौका 12, 1 कट गया, बचा 3, 3 एकम 3। ठीक, अब आ गया 441। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, बचा कितना 1 हो गया 14, 3 चौक 12, ये बचा कितना है 14 था हमारा, 12 आ रहा है, यहाँ 2 बचा, ये 2 1 के पास जाएगा, हो जाएगा 21, फिर 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, यहाँ बचा कितना 2 हो गया 27, 3 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। नीचे वाली संख्या 100 है, जब 100 का वर्गमूल करेंगे तो 2 से काटेंगे 50 आएगा,
2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। नीचे वाली संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, यहां से देखिए अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या हो, ठीक, यदि वो 2 बार गुणे में हो तो बाहर निकालते तो 1 बचती है। यहाँ देखिए 3 जो है 2 बार है, 1 बार बचेगी बाहर। ये 3 2 बार है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1 संख्या बचेगी। यहाँ 7 2 बार है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1 7 बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ 2 है जो अंडर रूट के अंदर है, सब 2 को जब अंडर रूट के बाहर बचाएंगे निकालेंगे तो 1 2 बचेगा। यहाँ 2 5 है तो 1 5, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिक 9, 9 को गुणा 7 में 9 सत्ते 63 और 2 पंचे 10। जब 10 का भाग 63 में आप लोग दोगे तो 6.3 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्या हमको मिल गई 6.3, 6.3 इसकी त्रिज्या मिल गई, 6.3 इसकी त्रिज्या मिल गई मीटर में। ये मीटर में है आंसर। ठीक, अब चलिए, अब हमको निकालना है दूसरा में, क्या निकालना है, दूसरा में गुंबद द्वारा घेरा गया आयतन निकालना है। गुंबद के अंदर हवा की आयतन कितना हो गया, यानी गुंबद का आयतन निकालना है। तो चलिए यहाँ पे फिर इधर इरेज करता हूं मैं। गुंबद के अंदर हवा का आयतन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। गुंबद के अंदर हवा का आयतन, हवा का आयतन, गुंबद अर्धगोलाकार का है, अर्धगोलाकार का है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। और गुंबद अर्धगोले के आकार का है तो उसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, यहाँ पे देखिए 2/3 पाई आर का क्यूब, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है 6.3, आर का मान दिया 6.3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.3 का क्यूब हो जाएगा, घाते में 3 है। यहाँ से 2/3 हो जाएगा गुणे 22/7 गुणे 6.3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3। देखिए ये 7 से 6.3 कट जाएगा। 7 का भाग जब 6.3 में देंगे तो भाग 6 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 6 को 3 के साथ लेंगे, लेकिन 3 के पहले दशमलव को हटा लेंगे यहाँ। ठीक, ये बन जाएगा 10 63, 7 9 63, ये बन गया 7 9 63। लेकिन यदि दशमलव के पहले कुछ नहीं तो 0 लिख लेते हैं, ठीक ना। ये 7 से 6.3 का जब भाग देंगे तो आएगा 0.9। ठीक, और ये 3 से देखिए कट जाएगा, 3 से 0.9 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे 0 में 3 0 0, ये दशमलव 3 से 9 काटेंगे 3 3 का 9, इस टाइप से कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 बचा, यहाँ पे फिर गुणे 22 बचा, फिर गुणे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.3 बचा, फिर गुणे बचा यहाँ पे 6.3, फिर गुणे 6.3, ये सबका गुणा कर लेंगे। ठीक, चलिए गुणा किया जाए। 2 का गुणा 22 में करेंगे, 22 दूना 44, 44 गुणा 0.3 में करेंगे, 44 का गुणा करेंगे 0.3 में, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव, इतना आ गया। अब इसका गुणा इस 6.3 में करेंगे, 6.3 में चलिए गुणा किया जाए। 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6, 3 का गुणा 3 में 3 त्रिक का 9, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, 6 का गुणा 2 में 6 दूना 12 2 हासिल 1, 6 का गुणा इस 3 में 6 त्रिक 18 1 19 9 हासिल 1, और 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 1 हासिल 6 1 7। ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 9 12 12 1 13 3 हासिल 1 और 7 और 1 हासिल 8, ये आ जाएगा 83 16। एक अंक पहले यहाँ दशमलव, एक अंक पहले यहाँ दशमलव, 2 अंक पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे, फिर इसका गुणा इस 6.3 में करेंगे, अभी एक ही बार किए हैं, फिर इसका गुणा इस 6.3 में करेंगे। 3 का गुणा 6 में 3 6 का 18 के 8 हासिल 1, 3 का गुणा 1 में 3 में 1 में 3 एकम 3 1 4, फिर 3 का गुणा इस 3 में 3 त्रिक का 9, फिर 3 का गुणा इस 8 में 3 8 24, फिर इस 6 का गुणा 6 में 6 6 36 6 हासिल 3,
6 का गुणा इस 1 में, 6 एकम 6 और 3, 6 3 9, फिर 6 का गुणा इस 3 में, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 का गुणा इस 8 में, 6 6 48 1, 48 और 1 49, यहाँ पे आ जाएगा 49। इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 8 आएगा, ये 6 4 10 0 हासिल 1 आएगा, 9 9 18 9 हासिल 1 आएगा, 4 8 12, 12 और 1 हासिल 13 के 3 हासिल 1 आएगा, 2 9 11 और 1 हासिल 11 1 12 हासिल 1 आएगा, और 4 और 1 हासिल इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पहले, 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 523.908। इसका आंसर आएगा 523.908। ये मीटर का क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन है। ठीक, यही आंसर होगा। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। 27 ठोस गोले हैं लोहे के, इसको पिघलाकर, और प्रत्येक की त्रिज्या दिया है r और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है s। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या यानी r डैश का मान। नए गोले की त्रिज्या r डैश है, इसका मान ज्ञात करना है। यस और यस डैश का अनुपात ज्ञात करना है। ए यस क्या है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ए यस डैश क्या है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हल करते हैं इसको। ठीक, तो हल में जब छोटे 27 गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना गया, तो 27 छोटे गोले का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 27 छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 27 छोटे गोले का आयतन बराबर, 27 छोटे गोले का आयतन बराबर, यहाँ लिखेंगे 27 छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन ये बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, बड़े गोले का आयतन। ये ध्यान सुनिएगा, 27 छोटे गोले का आयतन, 27 छोटे गोले का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा एक छोटा गोले की त्रिज्या दिया है r, एक छोटे गोले की आयतन हो जाएगी 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक, और ये टोटल कितने हैं, टोटल 27 हैं। टोटल कितने हैं, 27। इसमें 27 का गुणा कर देंगे तो 27 छोटे गोले का आयतन हो जाएगा। अब बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई, बड़े गोले की त्रिज्या r डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r डैश का क्यूब। ठीक, ये देखिए, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 27, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 27 r का क्यूब बराबर, इधर बचेगा r डैश का क्यूब, इधर बचेगा r डैश का क्यूब। ये पहला वाला मान निकाल रहा हूं, r डैश का क्यूब, यहाँ पे बचेगा r डैश का क्यूब। यहाँ पे चाहिए हमको क्या, हमको चाहिए नए गोले की त्रिज्या यानी r डैश का मान चाहिए, इस r डैश का मान चाहिए। इस r डैश को हम इधर लिख देते हैं, r डैश के क्यूब को हम इधर लिखते हैं, ये r डैश का क्यूब, ये r डैश का, और इस 27 r के क्यूब को उस साइड लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 27 r का क्यूब, 27 r का क्यूब। ठीक, यहां से r डैश का क्यूब, 27 से r का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 का जब 3 बार गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, r का 3 बार गुणा करेंगे तो r का क्यूब आ जाएगा। तुलना करेंगे, तुलना करने पर यहाँ पे तुलना कर देंगे, तुलना करने पर लिखेंगे, जब तुलना करेंगे दोनों का पावर यदि सेम है तो दोनों का आधार भी सेम होगा, तो यहां से हमको r डैश बराबर मिल जाएगा 3r। यही हमको ज्ञात करना था, r डैश का मान। अब चलिए दूसरा हम लोगों को क्या ज्ञात करना है,
यस और एस डैश का अनुपात ज्ञात करना है। दूसरा में हम लोग को ज्ञात करना है यस और एस डैश का अनुपात। यस क्या है? छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटा गोला एस, यस का मान, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप लोग जानते हो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, और छोटे गोले की त्रिज्या है आर, तो यहाँ आर का स्क्वायर हो जाएगा। और एस डैश क्या है? ये बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, एस डैश क्या है? बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का स्क्वायर। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, यस और एस डैश का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यस और एस डैश का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, यस बट्टे एस डैश। यस का मान देखिए दिया है 4 पाई आर का स्क्वायर, और यस डैश का मान दिया है, सॉरी यहाँ भी 4 पाई आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यस डैश का मान दिया है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई कट गया, यहाँ पे आ जाएगा यस बट्टे एस डैश। यहाँ पे बचेगा क्या? आर का स्क्वायर और आर डैश का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, आर बट्टे आर डैश, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो यहां से देखिए यस बट्टे यस डैश आर, और आर डैश का मान देखिए 3 आर अभी निकाले हैं, आर डैश का मान 3 आर, तो यहाँ आर डैश है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 आर, इसका स्क्वायर। ठीक, ये देखिए आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे यस बट्टे यस डैश का मान आएगा, यस बट्टे यस डैश, यहाँ पे बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यस बट्टे यस डैश का मान आएगा, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 त्रिक 9। यहाँ से हमको अनुपात मिल गया, यस अनुपात यस डैश, दोनों का अनुपात मिल जाएगा 1:9, यही आंसर होगा। ठीक, लिख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भूल गए थे बताना, क्वेश्चन नंबर 7 बता दे रहे हैं पहले। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग 10वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। लिखा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको मैं बताना भूल गया था। ठीक, इसका एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाल में लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इसके स्थान पे, अब इस पूरे का मान होगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 पाई का मान होता है 22/7, फिर आर का स्क्वायर, यहाँ पे 154। ठीक, यहां से हम त्रिज्या का मान, जब आर का मान निकालेंगे तो आर के स्क्वायर को इधर रहने देंगे। ये देखिए 154 है, ये 7 को जब उधर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है उधर गुणे में चला जाएगा, और ये दोनों ऊपर है तो दोनों नीचे आ जाएंगे, ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 22 भी नीचे आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको काट लेंगे हम लोग, काटेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 को यहाँ 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 का भाग जब 15 में देंगे 2 7 14 बचा, 1 हो गया 14, 2 7 14, ये 77, 11 से 77 7 बार है, 11 7 77,
इस प्रकार हम लोग को यहाँ मिला आर स्क्वायर का मान मिला। ये 7 7 बचा ऊपर बच्चों, ये 7 7 49 आ गया और नीचे आया 4। यहां से आर का मान जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर से जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो इधर रूट लग जाएगा 49/2, 49/4। आप लोग जानते हैं अंडर रूट 49 का मान होता है 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल, और 4 का मान होता है अंडर रूट 4 का मान 7। तो ये हमको त्रिज्या मिल गई, यहाँ हमको त्रिज्या मिल जाएगी 7/2। यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ से हमको त्रिज्या मिल जाएगी अंडर रूट 49 का मान 7, अंडर रूट 4 का मान 2, 7/2 ये सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हमको मिल गई। ठीक, नहीं दिख रहा है? यहां लिख दे रहे हैं आर का मान यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी, यहां से आर का मान मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, ए आर का मान। इसका आयतन, गोले का आयतन ही ज्ञात करना हम लोगों को। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है, आप लोग जानते हो, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, यहां से 4/3 आ गया। पाई का मान होता है बच्चों 22/7 और आर का मान अभी हम लोग निकाले 7/2। आर के स्थान पे लिखेंगे 7/2 का क्यूब। ठीक, यहां से आ जाएगा 4/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7। 7/2 का 3 बार गुणा करेंगे, 7/2 के पावर 3 है, 7/2 का 3 बार गुणा करेंगे, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 आएगा। ठीक, ये देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 बार में 4 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, अब ये 2 से ये 22 21 11 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या, ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा 11 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे बचा 3। 11 गुणा जब 7 में करेंगे 77 आएगा, 77 गुणा इस 7 में करेंगे, देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 गुणा इस 7 में 7 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे बच्चों तो 53 आएगा, आ जाएगा 539। यहाँ आ जाएगा 539/3। 3 का भाग दे दीजिए 539 में, 539 में 3 का भाग दे दीजिए तो 3 एकम 3, 5 में 3 घटेगा 2 आएगा 23 और 3 7 21 बचा 2, फिर 9 उतारेंगे हो गया 29, फिर 3 9 27, 29 में 27 घटाएंगे बचेगा 2। ठीक, इस टाइप से हम लोग को मिलेगा। 29 में जब 27 घटाएंगे, यहाँ 3 में से घटा 2 फिर 29, ठीक, तो फिर 3 9 27, इस टाइप से यहाँ 2 बचेगा। ठीक ना, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में, 179 यहाँ लिखेंगे, फिर बट्टे का चिन्ह, जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग दिए रहते हैं भाजक को नीचे लिखते हैं, 1/3। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा इसके आयतन का, ये आयतन का सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भूल गए थे आप लोग को बताना, बता दिए अभी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। दवाई का एक कैप्सूल है, उस गोले के आकार का है, उस कैप्सूल का जो व्यास है 3.5 mm है। ठीक, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm क्यूब में आवश्यकता होगी, यानी इस कैप्सूल को भरने के लिए दवाई का आयतन कितना होगा, कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है बेटा, यदि कैप्सूल का जितना जगह होगा, जो कैप्सूल का जितना आयतन होगा, उतना ही कैप्सूल में भरने के लिए दवाई की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले कैप्सूल का आयतन निकालेंगे और वही जो मान होगा वो दवाई को भरने के लिए आवश्यकता के मान के बराबर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है दवाई के कैप्सूल का व्यास कितना दिया है, 3.5 mm ये व्यास है ना। तो आप लिखेंगे गोलाकार दवाई के, गोलाकार
दवाई के कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास ये होगा 3.5 mm। अतः कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, यहां पे लिख देंगे अतः कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या ए हो जाएगी 3.5/2 mm। त्रिज्या को आर से डिनोट करते बेटा, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, आर बराबर हो जाएगी 3.5/2 mm। अब दवाई को भरने में कितनी दवाई की नहीं, कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी एमएम में, तो कितनी, जो कैप्सूल का जितना आयतन होगा वही दवाई की आवश्यकता के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैप्सूल का आयतन निकालेंगे। आप लिखेंगे इसलिए कैप्सूल का आयतन, इसलिए कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन आप लिखेंगे, कैप्सूल का आयतन। आप लोग जानते हो बेटा कैप्सूल गोलाकार है, यहाँ पे लिखा है गोले के आकार का है, तो कैप्सूल के आयतन का फार्मूला जो होगा गोले के आयतन के फार्मूले के बराबर होगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यही कैप्सूल का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पे लिखेंगे 22/7। आर कितना दिया है 3.5/2 इसका क्यूब, ठीक। यहां से चलिए इधर लिख लेते हैं, यहां पे देखिए 4/3 दिया है, यहाँ पे पाई का मान दिया है 22/7, यहाँ पे इसका क्यू दिया है, तो 3.5/2 का 3 बार गुणा करेंगे, 3.5/2 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2, ठीक। ये देखिए ए 2 से ये 4 2 बार में कटेगा, ए 2 से ए 2 कट गया, ठीक। अब ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। ये देखिए 7 है, 7 से हम लोग क्या करेंगे, इन 3.5 को काट देंगे, 7 का भाग पहले 3 में देंगे, भाग नहीं जाएगा तो ये दशमलव के आगे लिखेंगे तो 0 दशमलव हो जाएगा, ये बन जाएगा 35। ये 7 का भाग 35 में देंगे, 7 और 5 35, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, ऊपर देखिए बचा 11 गुणे, यहाँ पे बचा 0.5 गुणे, यहाँ पे बचा 3.5 गुणे, यहाँ पे बचा 3.5 और नीचे बचा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, 11 गुणा 0.5 में करेंगे तो 11 5 55 और एक दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। 11 गुणा जब 0.5 में करेंगे तो 5.55 आएगा बच्चों। 5.5 का गुणा 3.5 में करेंगे, यहाँ पे करके दिखा रहे हैं 3.5 में, 5 का गुणा पहले 5 में 50 25 हासिल 2, 5 गुणा इस 5 में 50 25 2 27, 3 का गुणा इस 5 में 3 5 15 5 हासिल 1, 3 का गुणा इस 5 में 3 5 15 और 1 हासिल 15 1 16, ये आ जाएगा 5, ये 7 5 12 2 हासिल 1, 2 और 6 8 1 9, यहाँ पे 1, ठीक। फिर देखिए यहाँ एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे इस 3.5 में, 5 का गुणा 5 में 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का गुणा 5 2 में 5 दूना 10 2 12 2 हासिल 1, 5 का गुणा इस 9 में 5 9 45 1 46 6 हासिल 4, 5 का गुणा इस 1 में 5 एकम 5 4 9, ठीक। इस 3 का गुणा 5 में 3 5 15 5 हासिल 1, 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6 1 7, 3 का गुणा 9 में 3 9 27 7 हासिल 2, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और ये 2 हासिल 3 2 5, इस प्रकार गुणा करेंगे 5 आएगा यहाँ पे, 5 2 7 आएगा, यहाँ पे 6 7 13 के 3 हासिल 1, यहाँ पे 9 7 16 1 17 7 हासिल 1 5 1 6। देखिए यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक, 3 अंक पहले 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, आंसर आएगा 67.375। आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 67.375 और बट्टे में आ जाएगा 3। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं।
ठीक, तो चलिए 3 का भाग दे दिया जाए, इसमें 3 का भाग दे देते हैं 67.375 में। 3 का भाग 6 में, 3 दूना 6, फिर उतारेंगे 7, 3 का भाग 7 में, 3 दूना 6, हासिल 1। यहाँ पे देखिए दशमलव है, पहले दशमलव यहाँ उतार लेंगे, फिर इस 3 को उतारेंगे, हो गया 13, 3 चौका 12, फिर हासिल यहाँ पे 13 में से 12 घटेगा तो हासिल आएगा 1, तो यहाँ 1 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो फिर उतारेंगे इस 7 को, हो जाएगा 17, फिर 3 पचे 15, फिर घटाएंगे हो जाएगा 2, फिर 25 हो गया 25, फिर 3 अट्ठे 24। ठीक, इस प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दशमलव 3 स्थान तक हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 22.458 एमएम का क्यू, एमएम का क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो व्यास दिया है एमएम में दिया है, तो ये एमएम का क्यू में आंसर आएगा, ध्यान सुनिएगा। ठीक, और यहां से यही जो कैप्सूल का जो आयतन होगा, इसी आयतन में इतने जगह में ही दवा जो है भरी जाएगी, तो दवा की जो आवश्यकता होगी एमएम में इसी के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः कैप्सूल को भरने में, अतः कैप्सूल को भरने में आवश्यक दवा की मात्रा 22.458 एमएम का क्यू होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे जल्दी से।